नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। बीए 5th सेमेस्टर यूनिट 3 क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है और औद्योगिक क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालें। एग्जाम के अंदर जरूर आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिलेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका कि औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालें। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय, मीनिंग ऑफ औद्योगिक क्रांति, कि इंग्लैंड विश्व का प्रथम ऐसा देश था जहाँ 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। इसने इंग्लैंड के समाज को एक नई दिशा प्रदान की। यह क्रांति 1760 ईस्वी से 1720 में के मध्य इंग्लैंड में आई। शीघ्र यह क्रांति यूरोप के अन्य देशों में फैल गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के उदय व विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इनमें इंग्लैंड की राजनीति स्थिरता एवं शांति, शक्तिशाली नौसेना, विशाल बाजार, उपनिवेश, कृषि क्रांति, बैंकिंग व्यवस्था, खनिज पदार्थ, वैज्ञानिक उन्नति आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आता औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। सबसे पहला है राजनीतिक स्थिरता और शांति। कहते हैं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता और शांति थी। इससे इंग्लैंड में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। सेकंड है शक्तिशाली नौसेना, कि उस समय इंग्लैंड के पास अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले सबसे अधिक शक्तिशाली नौसेना थी और इसी कारण वह अपनी विदेशी आक्रमण से सुरक्षा कर सका और निर्मित माल का निर्यात कर सका। थर्ड है इंग्लैंड के उपनिवेश, कि इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति था। अतः यूरोप, एशिया, अफ्रीका में अनेक उपनिवेश थे। इन उपनिवेशों से उसे आसानी से कच्चा माल मिल जाता था और तैयार माल को महंगे दामों पर यहाँ बेचा जाता था। पूंजी, फोर्थ पॉइंट है, किसी भी देश में उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की प्रमुख भूमिका होती है। उस समय इंग्लैंड में पूंजी की कोई कमी नहीं थी। अतः पूंजी की प्रमुख प्रचुरता ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। पांचवा है कुशल बैंक व्यवस्था, कि इंग्लैंड की कुशल बैंक व्यवस्था ने औद्योगिक क्रांति लाने में महत्वपूर्ण काम किया। यह बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई थी। यह इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक था। केवल लंदन में ही 100 से अधिक बैंक खुल गए थे। इससे इंग्लैंड में औद्योगिकरण को बहुत प्रोत्साहन मिला। छठा है खनिज पदार्थ, कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में वहाँ उपलब्ध खनिज पदार्थों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार किया। सातवां है वैज्ञानिक उन्नति, कि इंग्लैंड यूरोप का प्रथम ऐसा देश था जहाँ अनेक नवीन आविष्कार हुए। परिणाम स्वरूप अनेक नए यंत्रों और मशीनों का आविष्कार हुआ और इन आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आठवां है विशाल बाजार, यानी बहुत बड़ा, कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड आर्थिक रूप से बहुत खुशहाल था। इसका कारण था कि इंग्लैंड के पास घरेलू और विदेशों में बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध था। अतः इंग्लैंड के उद्योगों का तैयार माल आसानी से खपत हो जाता था और अन्य देशों से कीमत कम होने के कारण भी इसके माल की बहुत मांग थी। नौवां है जनसंख्या में वृद्धि, कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड की जनसंख्या 40% बढ़ी, जबकि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में 50% बढ़ी। इसका मुख्य कारण था जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी। इस समय इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक सिद्ध हुए। जनसंख्या में वृद्धि से स्थानीय बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ी,
जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। उद्योगों में ज़्यादा श्रमिक शामिल हुए, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा। वस्तुओं की खपत से श्रमिकों को मजदूरी देना संभव हो गया। 10वां है मुक्त व्यापार नीति। कहते हैं 18वीं और 19वीं सदी में जितने भी आर्थिक परिवर्तन हुए थे वे निजी उद्यमियों द्वारा किए गए। राज्य द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, अतः उद्यम में कानूनी बाधाएं नहीं थी। सरकारी कानूनों के अभाव में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में मजदूरों का भारी शोषण किया, जो औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण था। 11वां है कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में कुलीन यानी भूस्वामी तथा व्यवसायी वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। इन भूस्वामियों के नेतृत्व में 18वीं सदी में कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, जिससे कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। इन भूस्वामियों ने नई फसलों व खेती के तरीकों को अपनाया। साझी भूमि तथा बेकार भूमि को कृषि क्षेत्र में बदला गया। कृषि क्षेत्र में परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पादन बढ़ा, भूमि एक वस्तु बनी गई। कृषि का वाणिज्यकरण हुआ, अर्थात पैदावार को बाजार में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाया गया। कृषि क्षेत्र में इन परिवर्तनों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बल प्रदान किया। 12वां है भौगोलिक स्थिति। कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संपदा ने वहाँ औद्योगिक क्रांति में सहयोग प्रदान किया। इंग्लैंड के चारों तरफ समुद्र के कारण वह भारी आक्रमण से सुरक्षित रहा। वहाँ की समुद्री तट कटा फटा था। इसे सुरक्षित खाड़ियाँ और उत्तम बंदरगाहों का अपने आप ही निर्माण हो गया। इंग्लैंड की जलवायु आर्द्र थी, जो वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल थी। इंग्लैंड में लोहा, कोयला, जल शक्ति जैसी प्राकृतिक संपदाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वहाँ पर लोहे और कोयले की खानें आसपास थी, जो औद्योगिक विकास का आधार सिद्ध हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अगर इसकी PDF चाहिए तो दोस्तों मेरे WhatsApp पर मैसेज करो, मैं पूरे कंप्लीट यूनिट नोट्स की आपको PDF भेज दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।